तो आप सभी के डिमांड पर मैं ले आया हूँ लिटिल फेरी डॉक्टर की सैक्रिफाइस वाली वीडियो, जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर मरते मरते अपना लव कन्फेस करती है और एट द एंड हमें ये भी पता चलेगा कि साओ यान आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वीडियो देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर के लिए। मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि मेरे पीछे 1000 सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। मैं नोवेल को एज इट इज रीड करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल हिंदी में होने वाली है। 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं, बस बाकी है तो 4000 घंटे, वो भी पूरा करा दो। उसके बाद मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, जैसे ही मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा। मैं नोवेल रीड कर रहा होऊंगा तो मेरा गला भी भर सकता है, क्योंकि नोवेल बहुत ही इमोशनल होने वाला है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को साओ यान का पावर लेवल और लिटिल फेरी डॉक्टर का पावर लेवल बता देता हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर होती है डाओ डी पर और साओ यान होता है ओरिजिन एम्परर पर। मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर से साओ यान पावरफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो यान की मुट्ठी की ताकत एक बार फिर से बढ़ गई, साथ ही ठंडी हंसी भी सुनाई दी। एक बार जब यह मुक्का जमीन पर पड़ा तो हॉल प्रमुख जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि यह भी इसी समय था कि जियो यान के पीछे खाली जगह में एक गहरा काला तंबू तेजी से बना। उसी समय लिटिल फेरी डॉक्टर ने सबसे पहले जियो यान के पीछे असामान्य स्थिति को देखा। उसकी सुंदर आंखों में भाव तुरंत दृढ़ हो गए। अगले ही पल एक मानव आकृति तंबू से बाहर निकली। लिटिल फेरी डॉक्टर का प्यारा शरीर भी बिजली की गति से आगे बढ़ा। फिर वो बोली साओ यान से कि साओ यान सावधान रहो। अचानक एक चिंतित चीख सुनाई दी। तभी सभी ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा, जो अचानक जियो यान के पीछे प्रकट हुआ था। हालांकि जियो यान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए समय पर प्रतिक्रिया करना असंभव था। भले ही बाई हुआ और अन्य लोग कार्रवाई करते, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। केवल लिटिल फेरी डॉक्टर ही उस समय आगे बढ़ चुकी थी जब काले वस्त्र वाली आकृति दिखाई दी थी। अगर यह भाग्यशाली रही तो वह जियो यान पर हमला करने से पहले काले वस्त्र वाली आकृति को रोक सकती थी। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर की कल्टीवेशन के साथ उसके लिए ओरिजिन एम्परर जू जेन को रोकना स्पष्ट रूप से असंभव था। अनगिनत लोगों के दिलों में तुरंत तनाव पैदा हो गया। इस समय जियो यान का चेहरा उदास था, क्योंकि उसने पीले चेहरे वाली लिटिल फेरी डॉक्टर को गले लगा दिया था। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी से लाइफ पावर तेजी से खत्म हो रही है। उसकी ओरिजिनल फॉर्म शांत थी। गहरी काली आंखें इस समय ब्लड रेड हो गई थी, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसका दिल भय से भर गया और साथ ही वह एक पागल हत्या के इरादे से भी भरा हुआ था। साओ यान वो उस आदमी को मार देना चाहता था जिसने लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक किया, मतलब साओ यान के ऊपर। जियो यान आसमान में हवा में बैठा था। उसकी बाहों में पीले चेहरे वाली लिटिल फेरी डॉक्टर थी, जिसकी ऑरा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इस समय जियो यान की बाहों में लिटिल फेरी डॉक्टर का नाजुक शरीर शिथिल था। उसके शरीर पर लाल पंखुड़ियों की तरह ताजा खून लगा हुआ था। उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में बची हुई जिंदगी भी तेजी से खत्म हो रही थी। अगर जियो यान के शरीर पर वह जानी पहचानी गर्म ऑरा ना होती तो उसे संघर्ष करने पर मजबूर करती, तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। जियो यान का चेहरा लाल हो गया था। क्रोध के कारण उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो गई थी। उसके माथे की नसें उभरी हुई थी, कीड़े की तरह मुड़ रही थी। उसके दिल में बढ़ती हुई हत्या का इरादा, मतलब किलिंग इंटेंट की फीलिंग आसपास के प्लेस को फ्लैक्चुएट कर रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी पर बढ़ती हुई मंद जीवन शक्ति को महसूस करते हुए जियो यान ने जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से एक मेडिसिनल पिल निकाली। यह सबसे अच्छी मेडिसिनल पिल थी जो उसके पास प्रेजेंट टाइम में थी। हालांकि जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को इसे खाने देने वाला था, उसने स्ट्रगल किया और उसे रोक दिया। उसके मुंह से कुछ शब्द अस्पष्ट तरीके से निकले। हर एक बार जब वह एक शब्द बोलती तो ताजा खून की एक धारा निकलती, उसके गालों का अनुसरण करती और उसकी गर्दन के नीचे लुढ़कती, जो पहले से ही ताजे खून से लाल हो चुकी थी, जिससे जियो यान की आंखों में गर्म आंसू तेजी से जमा हो गए। जब से वह युआनबू कॉन्टिनेंट में आया था, वह लिटिल फेरी डॉक्टर से मिला। जियो यान को साफ पता था कि वह इस कॉन्टिनेंट पर उसके कुछ करीबी रिश्तेदारों में से एक थी। वह उसे साथ इसलिए लाया था ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हालांकि जियो यान ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लिटिल फेरी डॉक्टर उसे छोड़कर चली जाएगी। न केवल लिटिल फेरी डॉक्टर को इस बात का पता था, बल्कि जियो यान को भी पता था कि उसके पास काले वस्त्र वाले आदमी के पूरे पावर से हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि जियो यान खुद भी इस तरह के अटैक से नहीं बच सकता था। लिटिल फेरी डॉक्टर की तो बात ही छोड़ दो, जिसकी कल्टीवेशन उससे कहीं कमतर है।
नहीं, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी बाहों में मर सकती हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। बात बस इतनी है कि मैं मरना नहीं चाहती। अब और मत बोलो, साओयान कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर से, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जियोयान ने अपना मुंह खोला और एक कर्कश आवाज में बोला। उसने एक हाथ से लिटिल फेरी डॉक्टर की कलाई पकड़ी और स्पिरिचुअल पावर की एक बड़ी मात्रा तेजी से उसके बॉडी में प्रवाहित हुई। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे तुरंत रोक दिया। इसका कोई फायदा नहीं, मेरे पास अब कोई मौका नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं केवल इस पॉइंट तक ही आपका साथ दे सकती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैसे जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर स्ट्रगल करती गई, उसके मुंह से खून का बहना और भी तेज होता गया। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने कॉलर तक पहुंचकर जेट पेंडेंट को बाहर निकाला। वह इसे जियोयान को वापस करना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, जेट पेंडेंट गहरे हरे रंग की राख में ढेर में बदल गया और लिटिल फेरी डॉक्टर का नाजुक शरीर पर बिखर गया। जिसके बाद साओयान कहता है नहीं, अब और बात मत करो, अब और बात मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, थोड़ा और रुको, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। जियोयान अनजाने में साओयी मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलना जारी रखने से रोकना चाहता था। हालांकि इस समय वह उसकी बात कैसे सुन सकती थी। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि उनके जैसा बनना, तुम्हारी पत्नियों के जैसा बनना और जीवन भर तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसने अंत तक स्ट्रगल किया था, रोने से खुद को रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि उसकी बॉडी में दर्द भी उसके दिल में दर्द जितना तीव्र और क्रूर नहीं था। शुरू से अंत तक वह आदमी जो उसे प्रेमी की तरह गले लगा रहा था, वह केवल उसे रोक सकता था और उसे देख सकता था। अब तक जब वह मौत के कागार पर थी, तब भी वह जियोयान की बाहों में लेटी हुई थी। हालांकि यह अफसोस की बात है, यह सब उसे खुश नहीं कर पाया, इससे पहले कि बहुत देर हो चुकी थी। यह आलिंगन जोश से भरा हुआ था, लेकिन यह धीरे धीरे आया। अंत में लिटिल फेरी डॉक्टर ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में दुख और अकेलेपन की झलक थी। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और गर्म और ठंडे आंसू बहने लगे। उसका नाजुक शरीर हिलते हुए लाल कमल की तरह था जब वह जियोयान की बाहों में लेटी थी। इस समय जियोयान की आंखें बेजान थी। यह लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरता रहा जो उसके आलिंगन में सो गई थी। एक पल के लिए बेसुध हो गया और जोर से चिल्लाया। पूरा आकाश गूंज उठा और लिटिल फेरी डॉक्टर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद साओयान पागल हो जाता है और अपना हैवी जुआन रूलर पकड़कर 9 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर को एक्टिवेट कर देता है फोर्सफुली। फिर वो उस बंदे के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पर्सन साओयान से ज्यादा पावरफुल था। बाई हुआ साओयान को रोकता है कि वो ऐसा ना करे। फिर उसके बाद वो बंदा भी समझ जाता है और वो पतली गली पकड़कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद साओयान गुस्से से चिल्लाने लगता है। फिर साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की डेड बॉडी को हेवेनली क्लाउड विला में ले जाता है, जैसे जेट डायनेस्टी में होता है। आइस के बेड में लिटिल फेरी डॉक्टर को लेटा देता है ताकि उसकी बॉडी को कुछ ना हो। फिर साओयान भी ये एक्सेप्ट करता है कि मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपनी पत्नियों को क्या जवाब देता, मैं कैसे बताता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर के इस प्यार के लिए मैं एक स्टेटस वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा और मेरे उस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से मैं उसमें स्टेटस डाला करूंगा, जेट डायनेस्टी BTTH और जो आप कहो। और इसी के साथ इस स्टोरी का द एंड हो जाता है, लेकिन आप सभी को उदास होने की कोई जरूरत नहीं। लिटिल फेरी डॉक्टर को साओयान आगे चल के रिवाइव करने वाला है। लिटिल फेरी डॉक्टर एक बात तो सिखा कर गई है, हम उसके पीछे भागते हैं जो हमसे प्यार नहीं करता और हम उसकी परवाह नहीं करते जो हमसे प्यार करता है। साओयान को अब समझ आया कि उसने उसे खोया है जो उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, ना कि उसे जिसे साओयान प्यार करता था। तो कैसी लगी आपको ये नोबल एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करा दीजिए। थैंक यू सो मच।